यही तो सोचने वाली बात है आप सबके लिए। एक आदमी आप सबको सड़क पर बिठाकर आंखें बंद करा देता है और आप सब लोग आंखें बंद कर देते हैं। एक आदमी आपसे पूछता है कि ईश्वर दिख रहा है। शुरू में आप मना कर देते हैं, लेकिन बाद में खामोश हो जाते हैं। और वो आदमी सामने बैठकर अंगूर खाता है। वो आपकी श्रद्धा को आपकी कमजोरी और अपनी जीत मानता है। सोचिए जरा। सोचना क्या है? राम जी छोटी जात का होकर एकदम सही कह रहा है। महाराज, आप हमें इतने समय से बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? जवाब दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए हमें। जवाब दीजिए हाँ, जवाब दीजिए। क्षमा करे ईश्वर, हमें इस समागम के बीच इस फल को खाना नहीं चाहिए था, किंतु जांच करने के लिए हमें ये पाप करना पड़ा। अब नई कहानी मत बनाइए महाराज। शांत हो जाओ राम जी। हम में श्रद्धा रखने वाले के मन में अगर कोई भी सवाल पैदा हुआ तो उसका जवाब हम देंगे। इसलिए किया था इस समागम का आयोजन कि हम अपनी और दूसरों की परख कर सके। और इस कार्य को यहां बीच सड़क में इसीलिए आयोजित किया गया ताकि ये सड़क चलते अगर राम जी, उसका बेटा भीम या उसकी जात वाले यहां आकर खलल डाले तो हम सब की परीक्षा हो सके। परीक्षा? कैसी परीक्षा महाराज? ईश्वर तक पहुंचने की आपकी साधना में ये राम जी और उसकी जात वाले बाधक बन पाते हैं या नहीं? किसी ने तो आपका ध्यान तोड़ने की कोशिश की और आपका ध्यान टूट गया। हमने जानबूझकर इस समागम के बीच इस फल को खाया था ताकि हम ये देख सके कि अगर किसी का ध्यान टूटता है तो वो तुरंत अपना ध्यान वापस लगा लेता है या फिर हमें फल खाता देखकर क्रोधित हो जाता है। जहां चिंतन हो वहां क्रोध कैसा? बोलो सर्वज्ञ महाराज की जय। सर्वज्ञ महाराज की जय। आज इस राम जी की वजह से हमारे ही 3 लोगों ने हम पर शंका जताई और यदि सही से नहीं समझे तो 3 से 13, 13 से 30, 30 से 300 एक दिन सब के सब गुमराह हो जाएंगे और सब हो जाएंगे खिलाफ हमारे और हमारे धर्म के। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे गलती हो गई महाराज। हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले? क्षमा करे या सजा दे, ये सब तो ये तय करेंगे। तुम तीनों ने तो इन सब की आस्था पर शक किया है और तुम इन सब के गुनहगार हो। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। कैसी क्षमा पापियों? तुमने जो पाप किया है उसकी सजा मिलकर रहेगी और अभी मिलेगी। हम सब मिलकर देंगे। मारो इन्हें! मारो! क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा। चल दिए जाओगे राम जी, तुम और तुम्हारा वो बेटा भीमराव। आज, कल, परसों या फिर चाहे जभी, लेकिन कुचल दिए जाओगे जरूर। और तुम सेठ पिछली बार आए थे हम तुम्हें समझाने, लेकिन नहीं समझे।
अब की बार समझाने नहीं आएंगे, बताने आएंगे कि तुम जैसे लोगों के लिए हमारा न्याय क्या होता है। अब ये कारखाना इनके पास गिरवी पड़ा है। कारखाना छोड़ते वक्त दाल चावल की कुछ बोरियां बची थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब वापस कैसे मिलेगा। देखिए सेठ जी, आप निराश मत होइए, मुझ पर विश्वास कीजिए। राम जी, मुझे बस ये कारखाना दिला दो। तुम्हारे ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप सेठ जी काम करेंगे। आज तक आप सारा सामान थोक भाव में बेचते थे, आज से अब खुदरा बेचेंगे, घूम घूम कर। घूम घूम कर कैसे? ऐसे में तो कितने सालों में मेरा ये कारखाना मिलेगा, शायद पूरी उम्र बेचता रह जाऊंगा। नहीं सेठ जी, कितने समय में क्या होगा ये मत सोचिए, बस शुरू कीजिए। बेचना तो आपको है, क्योंकि मैं अनाज को छू नहीं सकता। हम एक ठेला किराए पर ले लेंगे। लेकिन तुम ठेला छुओगे तब भी लोग नहीं खरीदेंगे। नहीं सेठ जी, नहीं छूऊंगा। सेठ जी, आपसे मैं वादा करता हूं कि आपका एक कारखाना आपको वापस दिला कर रहूंगा। महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए, प्रभु के कार्य में सहयोग कीजिए, पुण्य कमाइए। मैं भी अपनी की गई गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं भी महाराज के मंदिर के लिए चंदा जमा करके पुण्य कमा रहा हूँ। प्रभु के कार्य में सहयोग कीजिए, चंदा दीजिए। सर्वज्ञ महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए। महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए। चंदा दीजिए। तुम छोटी जाति वालों को पुण्य करने का मौका मिल रहा है, दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चंदा दीजिए। रुकिए। जीजाबाई, 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 ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? घर में खाने के लिए पैसे नहीं है और तू इस महाराज के मंदिर के लिए चंदा दे रही है? हाँ, क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि सारे लोगों को महाराज की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति हुई है, हमें भी हो जाएगी। और सुना नहीं आपने, दुख दर्द दूर हो जाएंगे कह रहे हैं वो लोग। और दूसरा कारण ये है कि सारे लोग, महाराज और हमारे बीच जो दूरियां है वो खत्म हो जाएगी, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। पागल हो गए तुम। जीजाबाई, मेरा भाई और मेरे भतीजे जिस आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसी के मंदिर के लिए चंदा देगी? आपके उसी भाई और उसी भतीजे को आगे जाकर लड़ना ना पड़े, इसी की व्यवस्था कर रही हूँ मैं। रुक जा, रुक जा जीजाबाई। नहीं, आप किसी इंसान की मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर बनाने के लिए पैसे नहीं डाल सकती हैं। मेरे पैसे हैं, मैं चाहे फेंक दूं या किसी को दे दूं। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वही रिश्ता है आपका मुझसे, जिस रिश्ते से आपने मुझे दूसरों की लाठी से बचाया था। तब आपने मेरी भलाई सोची थी, अब मैं आपकी भलाई सोच रहा हूँ। आपसे मेरा संबंध चाहे जैसा हो, लेकिन ये हमारा आपसी मामला है, और जो गलत है
उसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हो भीम कि गलत का समर्थन नहीं कर सकते हैं। और मेरी नजर में ये बिल्कुल गलत नहीं है कि महाराज कोई मूर्ति बनवा रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले इतने लोग हैं कि रोज उनकी मूर्ति की पूजा करने वाले मिल जाएंगे। और जिनकी पूजा होती है वही ईश्वर होते हैं। महाराज तुम सबका कल्याण करें। चाहे आप जितना चंदा वसूल कर लीजिए, वो मंदिर नहीं बनेगा, क्योंकि विद्यालय में मंदिर बनाकर आप सब हम जैसों के लिए विद्यालय का रास्ता बंद करना चाहते हैं, और मैं ये होने नहीं दूंगा। हम भी देख लेंगे मंदिर कैसे नहीं बनेगा। देख लीजिएगा। सर्वज्ञ महाराज के मंदिर के लिए चंदा दीजिए। पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मैं यहाँ छोटी जात और बड़ी जात के बीच का तनाव कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम पैदा कर रहे हो। हमेशा ऐसा करते हो। तुम्हारी जिद पूरी हो जाए बस, चाहे जिसका जो हो। हमारे मन को इस दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता है, सिवाय मन में उत्पन्न शंका के। कभी भी अपने ऊपर शक मत करना, और अगर कभी शक करने का मन करे ना तो भी नहीं। हारता हुआ है जिसके मन में शंका पैदा। क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, आपको जो कहना है कहिए। मेरी बातों को जैसे समझना है समझिए, लेकिन भीमराव को अपनी जिद सही लगती है। सही लगता है लोगों से सवाल करना और गलत का विरोध करना, और मैं ये करता रहूंगा, क्योंकि अगर मन में शंका पैदा हो गई तो हार सुनिश्चित है। जबकि मेरी आय कहती थी कि मुझे योद्धा बनना है, और योद्धा कभी हार के लिए नहीं लड़ता, जीत के लिए लड़ता है, परिवर्तन के लिए लड़ता है, सच्चाई के लिए लड़ता है। कभी नहीं सुधरेगा ये घर। जीजाबाई, बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन भीम तो ऐसा ही रहेगा, चाहे तुम उसका समर्थन करो या ना करो। लेकिन बेहतर यही होगा कि तुम उसके रास्ते में बाधा मत बनो। दुश्मन नहीं हूं मैं इस घर की। मैं भी आपकी तरह इस घर की सदस्य हूँ, और मेरी बात का भी कोई मतलब होता है। बाधा मत बनो। आइए आइए, सस्ते दाल चावल लीजिए, निश्चिंत होके आइए। आइए आइए, सस्ते दाल चावल लीजिए। इधर आओ। आइए सेठ जी। निश्चिंत होके लीजिए। इस छोटे जात के आदमी ने इस दाल चावल को नहीं छुआ है। क्या क्या इनमें? इसमें चावल है, और ये इसमें दाल है। आपको क्या चाहिए? चावल कैसे दिए? 1 आना, और दाल 1.5 आना किलो। चावल ही दे दो। मुझे 1 किलो दाल। एक किलो और दो। अच्छा, कोई अच्छे चावल हैं क्या आपके पास? हाँ हाँ, ये अच्छे ही चावल है। ठीक है, 1 किलो चावल दीजिए मुझे। ले लीजिए। चोर है क्या? कम क्यों दे रहा है? ढंग से बात करो। चोर दिख रहा हूं मैं?
ईमानदार होते तो दुकान गिरवी ना होती। तुमने तो अपनी दुकान गिरवी रख दी। अब मुट्ठी मुट्ठी अनाज कम दोगे तो अमीर नहीं होंगे, समझे? देखो, ढंग से बात करो। ढंग से बात करो मतलब? क्या कर रहे हैं आप? आप वही है ना जो अक्सर सेठ जी से उधार लेते थे? आज सेठ जी की स्थिति थोड़ी खराब क्या हो गई? आप इनसे ऐसा बर्ताव करने लगे? भाइयों, इस आदमी से दाल चावल नहीं लेना है। इस छोटी जात के आदमी ने इसे छू दिया है। हाँ हाँ सही कह रहे हो, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, हमें नहीं लेना है। अरे ये क्या कर रहे हो? ए, दूर हट, दूर हट। तुम हमें छू दोगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और इस तरीके से मुगल वंश का अंत हुआ और मुगल वंश के महान शासकों ने सबसे बड़ा नाम बाबर का माना जाता है, जिसने इसके हमारे देश में नींव रखी। क्या बात है तुलसा, तुम्हें तो सब कुछ याद है। एकदम सही जवाब। और मैं अब लिख कर देता हूँ कि तुम ही सबसे ज्यादा अंक लाओगी। लड़कों में भीम और लड़कियों में हमारी सबसे छोटी बहन तुलसा। इसलिए आनंद भैया कहती हूँ कि आप भी थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, तो सारे भाई बहन पढ़ाई में अच्छे होंगे, है ना आनंद भैया? हाँ, क्यों नहीं? तुम लंदन की महारानी बन जाओ और तुम्हारा भाई वाइसराय बन जाएगा। और घर का काम क्या है, कोई नौकर भी कर देगा। इतने सारे काम पड़े हैं घर पर और तुम्हें पढ़ाई की पड़ी है। इस घर में ज्यादा पढ़कर सब घर को बर्बाद ही कर रहे हैं। बहुत हो गया। अरे छोड़िए आप। छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़िए ना, पढ़ाई करने जा रहे हैं। आप छोड़िए। छोड़ो तुम, छोड़िए, छोड़ो। अरे छोड़िए आप। छोड़िए। पढ़ाई करेंगे, हाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ये आप छोड़िए। आप छोड़िए, छोड़िए, छोड़ो। नहीं, आपको पढ़ाई से दिक्कत है क्या? दिक्कत ये है कि घर का सारा काम पड़ा है और ये पढ़ाई कर रही है। और मैं मेरी बेटियों को कुछ भी बोलूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? या फिर बता दो कि जैसे मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ तुम मुझसे लड़ जाते हो। तुम्हारी बुआ, भाई, बाबा सारे मेरे खिलाफ चले जाते हैं। वैसे ही अगर मैं तुम्हारी बहनों को कुछ बोलूं तो वो भी मुझसे लड़ जाए। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। या फिर तुम मुझे बता दो, मैं अपनी बेटियों से कुछ कह सकती हूँ या नहीं? बताओ। कह सकती है, लेकिन सही बात ना। मैंने घर का सब काम कर दिया है, अब क्या बचा है? क्या बचा है मैं बताती हूँ। क्या बचा है मैं बताती हूँ। ये सारे कपड़े, ये सारे कपड़े गंदे हैं। इसे साफ करो और सुखाओ। क्या धोने हैं या नहीं? तुम भी बता दो साफ साफ।